दो समान गोले जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश है, जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश है, विपरीत किंतु असमान आवेश है, विपरीत किंतु असमान आवेश है, एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूर रखे जाते हैं, एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूर रखे जाते हैं, सेंटीमीटर दूर रखे जाते हैं। इनको आपस में स्पर्श कराकर 90 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर दूर रखे जाते हैं। इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है, पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है, रख दिया जाता है। तो एक दूसरे को 0.025 न्यूटन बल से 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। प्लीज स्टॉप। दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए। अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है ना, 2-3 लाइन का हुआ कि नहीं हुआ। देखो ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो बच्चा क्या करता है, जैसे बच्चा तो वैसे डरा रहता है, डराता कि नहीं डराता है। जैसे अब 5 लाइन का क्वेश्चन आ गया, जैसे जैसे पढ़ रहा है वैसे वैसे ऊपर लाइन गई, मतलब दिमाग से निकल रही है, लास्ट वाली बचती, फिर पढ़ता है कुछ देर में, फिर गई, फिर पढ़ता है, लास्ट में छोड़ देता है, खत्म। समझ रहे हो ना? हाँ, इसमें देखो कह रहा है कि दो समान गोले जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश है, एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूर रखे जाते हैं। इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दिया जाता है, तो वह एक दूसरे को 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। दोनों आवेश में प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए। देखो दो गोले हैं, अगर देखो बात समझिएगा, यहां से दो गोले हैं, लेकिन कंडीशन ये सर दोनों गोले समान हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, दोनों गोले समान हैं। ये मान लेते हैं, ये एक गोला ये है, एक गोला ये है, और इनसे ये दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं, सपोज ऐसा करते हैं। अब इन दोनों गोलों पर, पहली बात दोनों गोले समान हैं, अब इन दोनों गोलों पर क्या किया गया है, विपरीत किंतु असमान आवेश रखा गया ना। दोनों समान गोलों पर जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश है, मान लो इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर कितना है माइनस क्यू। देखो विपरीत किंतु असमान का मतलब इसे मान लो इस पर Q1 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसे मान लो Q2 हो गया, असमान आवेश हो गया, विपरीत भी है और असमान भी है। अब कह रहा है कि इसको स्पर्श करा दिया जाता है ना, इसको स्पर्श करा दिया जाता है। यहां पर एक पॉइंट समझने वाली बात यह, अगर दो गोले समान हैं, अगर दोनों गोले समान हैं, यदि उनको स्पर्श कराओगे तो दोनों आवेश इक्वल हो जाएंगे। दोनों आवेश क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। बात समझे कि नहीं समझे? देखो सर, यहां पर दो गोले थे, समान गोले थे, और जिन पर विपरीत असमान और विपरीत सिंबल के क्या थे, आवेश रखे गए थे दोनों पर। अब इनको स्पर्श कराना था,
इन दोनों को स्पर्श कराओगे, सबसे पहली बात ये दोनों आवेश समान हो जाएंगे। और जब स्पर्श कराया जा रहा था ना, तो ये एक दूसरे को कितने बल से प्रतिकर्षित कर रहे थे? 0.025 न्यूटन बल से क्या कर रहे थे? प्रतिकर्षित कर रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद और इन दोनों को कितनी दूरी पर रखा गया था? हाँ, इन दोनों को 90 सेंटीमीटर दूर रखा गया था। ठीक है, ये 90 सेंटीमीटर दूर रखा गया। तो ये कह रहा है कि दोनों गोलों पर कितना आवेश था ना। समझ एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। मान दो समान गोले हैं, दोनों गोलों पर भिन्न भिन्न आवेश हैं और विपरीत चिन्ह के आवेश है ना, विपरीत और भिन्न भिन्न आवेश है, ऐसा समझ लीजिए। और उसके बाद देखिएगा, और ये दोनों गोले जो है ना 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। अब इन दोनों गोलों को स्पर्श कराया जाता है। अब चूंकि ये दोनों गोले समान हैं, इसलिए जब स्पर्श कराओगे सर आवेश भी क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों आवेश क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो जब ये दोनों इन दोनों गोलों को स्पर्श कर संपर्क में लाया जाता था, स्पर्श किया जाता था, तो ये दोनों गोले 0.025 न्यूटन बल से क्या करते? प्रतिकर्षित कर रहे थे, मतलब एक दूसरे को दूर भेज रहे थे। तो कह रहा है कि इन दोनों गोलों पर आवेश कितना होगा, उसका मान निकालना। ठीक है, देखो सबका मान दिया है और हम लोग क्या करेंगे? आवेश का मान निकाल लेंगे। देखो दूरी का मान कितना दिया है? दूरी आर का मान कितना दिया है? 90 सेंटीमीटर। और उसके बाद Q1 Q2 का मान तो नहीं दिया है, EF का मान दिया है। EF का मान कितना है? इतना न्यूटन। और उसके बाद क्या दिया है? बस हमें निकालना क्या है? Q1 बराबर Q2 बराबर Q निकालना है। इसका मान क्या करना है? निकालना है। या आप कह सकते हो ओनली Q का मान क्या? चूंकि दोनों गोलों पर समान, एक गोले पर निकाल लीजिए, दूसरे गोले पर वही होगा। ठीक, तो अब वही आप क्या करोगे? किसका नियम लगाओगे? कूलम का नियम लगा दो। कूलम के नियम से, कूलम के नियम से, ये कूलम का नियम क्या कहता है? कहता है सर ये F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में क्या होता है? देखो F का मान दिया है 0. अच्छा एक काम और कर लो। देखो जब यहाँ पर हम लोग कूलम का नियम पढ़ते हैं तो वहां पर बल किसमें होता है? न्यूटन में। आवेश कितना होता, किसमें होता है? दूरी किसमें होती है? मीटर में। तो आप देखो यहाँ पर दूरी किसमें दी गई है? इसको मीटर में बना लो। सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए क्या करते हैं? भाग करते, 100 से भाग करते, 100 से गुणा। देखो सीख लो, 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। मतलब अगर जैसे मान लो ये कहीं आपको लिखा गया ऐसा 10 मीटर है, मैं अगर इसको बोलूंगा भैया आप सेंटीमीटर में बना दो, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 10 गुणे 1 मीटर। तो 10 1 मीटर बराबर कितना लिखोगे? 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 धाम में कितना हो जाएगा? 1000। मतलब 10 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? 1000। अगर मैं यही बोल दूं कि आप अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर बराबर निकालोगे तो हो जाएगा 1/100 मीटर। अगर आप किसी से कोई सेंटीमीटर में दिया है उसको मीटर में बनाओगे तो आपको 100 से क्या करना होगा? भाग करना होगा। जैसे यहाँ पर देख लो, जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करो तो इसको मीटर में बनाओगे 10 और ये क्या करो 100 से भाग करोगे, ऐसा लिखोगे। 1 0 से 1 0 कटेगा, इसको 1 को ऐसा 1/10 इसको भाग दोगे 0 पॉइंट कितना होगा? 1 मीटर होगा। मतलब ये आप सीधा सीधा समझो सर, अगर मीटर में हम लोग अगर मीटर को सेंटीमीटर में बनाते हैं 100 से गुणा करते हैं, यदि सेंटीमीटर को मीटर में बनाते हैं तो 100 से क्या करते हैं? भाग करते हैं। समझ गए ना? तो यहाँ पर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बनाएंगे, सेंटीमीटर को मीटर में, तो 100 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। ये 90 बटे क्या कर देंगे? 100। अब ये मीटर में बन गया। अगर मन कर रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो आप वैसे रहने दीजिए। ठीक है, इतना मीटर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, सबकी वैल्यू रख देते हैं। देखो F का मान रखो, F का मान होगा कितना भैया? 0.025 बराबर, इसका मान आपको पता है, इसका मान क्या होता है? 9। Q1 देखो, अब बात समझिएगा, Q1 Q2 दोनों बराबर है तो Q1 के स्थान पे Q1 के स्थान पे Q, Q2 का स्थान पे क्या होगा? Q ना, सबके स्थान पे Q रख दो इंटू Q अपान में क्या होगा?
आर स्क्वायर में हाँ 9/10, 9/10। इसको आप दशमलव मत लेके चलिए, नहीं दिक्कत हो जाएगी। घात हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लिया जाए। चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। 0 पॉइंट देखो 10, इसको हटाते हैं, काटने में ठीक रहेगा कि उससे कट जाएगा 25। चलो ठीक है सॉल्व करते हैं। ये 25 है, इसको इधर देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 दशमलव लोग कितनी बार दशमलव जो है हम लोग 1 2 3 अंक दाहिनी तरफ लेके जा रहे हैं, कितना होगा 10 की घात -3 बराबर ये है 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू क्यू, क्यू क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है 9/10 इंटू 9/10। ये 10 दाम में कितना बनेगा 100, 10 दाम में कितना बनेगा 100 बनेगा। तो अगर ये 100 बनता है तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर सॉल्व करते हैं। 10 की घात -3, 100 को हम लोग 10 की घात 2 लिख सकते हैं ना। 1 9 से 1 9 कैंसिल हो जाएगा, 1 9 बचा रहेगा, 1 9 यहाँ पे बचा रहेगा तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हो q इंटू 10 की पावर 9। इसको लिख सकते हैं 10 की पावर +2, एक बार लिख दे रहे हैं। चलो ये है 9/10, ये 100 होगा। 100 को आप लिख सकते हो कितना 10 की घात 2 ऐसा। अब क्या होगा, ये 10 की घात 2 ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, 10 की घात ये ऊपर चला जाएगा, ये 10 की घात ऊपर जाएगा तो ये है 25 गुणे 10 की घात -3 बराबर ये है q का स्क्वायर इंटू 10 की पावर 9 और ये 10 की घात ऊपर जाएगा। अच्छा थोड़ा सा और डीप लेके चलते हैं। अब ये 10 की घात ऊपर जाएगा, देखो यहाँ भी एकदम ऊपर नहीं ला रहे हैं, इसके ऊपर ला रहे हैं, इसके ऊपर ये, तो ये होगा 9 इंटू 10 की पावर -2। अब एक अंक और ऊपर लेके चलेंगे, इसका 9 का इधर गुणा करा दो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे कहते हैं, ऐसा सिर्फ 9 का कराइएगा। इसका भी करा दें क्या, पूरा करा दो, चलो पूरा करा दो। पूरा इसमें कराएंगे तो होगा 25 गुणे 10 की घात -3 और 9 गुणे 10 की घात -2 बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 9, ऐसा हो जाएगा। अब देखो ये 25 9 कितना होता है 225 होता है कि नहीं होता है, 25 25 8 200 होता है, 25 9 225 हो जाएगा गुणे 10 की घात -3 -2 कितना होगा -5। ठीक है 10 की घात कितना होगा -5, कुछ जल्दी ब्राइटनेस है यार दिख नहीं रहा है, इक्वल टू ये होगा q इंटू 10 की पावर कितना होगा 9। अब देखो q को क्यू स्क्वायर यही रहने देते हैं, इस घात को यहाँ लेके आते हैं, क्यू स्क्वायर को यही रहने देते हैं और इसको इधर लेके आते हैं। ये हो जाएगा 225 गुणे 10 की घात -5 आएगा 10 की घात, ये गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, ऐसा इधर लगा दे रहे हैं। अब 10 की पावर ऊपर लेके चलो, 225 और गुणे 10 की घात -9 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस कितना बन जाएगा 9 बराबर q का स्क्वायर। ये 225 गुणे ओ ये 5 है, ये -5 है, ठीक है 9 5 कितना हो जाएगा 10 की घात -14 बराबर q का स्क्वायर। अब देखो वर्गमूल लेना है, वर्गमूल कैसे लेते हैं देखो हम देखो ये कितने का वर्ग है 15 का वर्ग है, ये 14 किसका वर्ग है। अगर ऐसा कर दें देखो 10 की घात -14 है, इसको लिख सकते हैं 10 की घात -7 गुणे पावर कितना 2, तो यहां से हो जाएगा, मतलब इसको आप लिख सकते हो ऐसा, इसका 15 का वर्ग करोगे 225, इसका वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 10 की घात -14, स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा कट जाएगा, तो q बराबर कितना आएगा 15 गुणे 10 की घात -7। ये समझ लो दोनों गोलों पर आवेश का मान 15 गुणे 10 की घात -7 कूलाम होगा, ठीक है। ये चलो क्वेश्चन लिखो, एक y में एक दूसरे से, अगला क्वेश्चन है एक यहां वो बनवा लेना रैक, रैक मतलब रखने वाला, अनुज y में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे
दो छोटे आवेशित गोलों पर आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10 की घात -7 तथा 3 × 10 की घात -7 क्रमशः 2 × 10 की घात -7 तथा 3 × 10 की घात -7 कूलाम आवेश हैं। उनके बीच कितना बल है? अब देखो और क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि दो वाई में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कितनी दूरी पर रखा गया है? दो गोले गोला नहीं है क्या है, एक दूसरे 30 सेंटीमीटर, दो छोटे आवेशित गोले हैं ना, छोटे आवेशित गोले हैं, दो गोले रखे गए हैं। ये इनकी दूरी कितना है? 30 सेंटीमीटर ये। और उसके बाद क्या कह रहा है, इन पर क्रमशः आवेश, देखो ये जो आवेश है 2 × 10 की घात कितना है? -7 कूलाम, और ये आवेश कितना है? 3 × -7 कूलाम, इतना है। अब ये पूछ रहा है कि सर इस पर कितना बल लगेगा? आ जाएगा बल, इस पर कितना बल लगेगा। और उसके बाद ये बताना है कि ये जो बल है वो आकर्षण बल होगा कि प्रतिकर्षण बल होगा, कौन सा बल होगा, तो आप वैसे बता दीजिए। इन दोनों पर कितना बल लगेगा? कितना बल लगेगा बताओ? बल कितना लगेगा अभी तो नहीं बता पाओगे, लेकिन सर ये बता सकते हो कि ये इसमें आकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। काजल कौन सा बल लगेगा? एकदम तुम लोग हो गधे। अब गधे से कुछ और नीचे होता है क्या? गधे से कुछ और नीचे प्रतिकर्षण होता है। और देखो यहां से, ये मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि अगर समान आवेश होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा? खींचेगा ना, खींचेगा एक दूसरे को एक फेंकेगा। अच्छा, अगर ये समान आवेश होगा तो एक दूसरे को फेंकेगा, ठीक है। अब ये विपरीत आवेश लग रहा है क्या आपको? समान आवेश है ना, एक दूसरे को फेंकने का मतलब क्या है? प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब देखो ये 30 सेंटीमीटर है, अभी मैंने बताया था सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा? अब इतना मीटर हो गया। ये Q1 का मान कितना है? ये है। Q2 का मान कितना है? ये है। R का मान कितना हो गया? ये हो गया। F का मान निकाल लीजिए। Q1 का मान ये, Q2 का मान ये, R का मान ये, F का मान O है। सर निकाल लीजिए इसको। F का मान O है ना, F का मान निकालो फिर। चलो, कूलाम के नियम से F = 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपान में क्या होता है? R²। ये इसका मान लिखो, Q1 2 × 10 की घात माइनस, Q2 का मान अपान में R² रखना है, 3/10 का स्क्वायर। ऐसा। चलो अब गुणा कराते हैं, 9 इतना, अब 10, ये 7 कितना होगा? 14। और ये देखो 3 दूना 6 से करा ही दे, 3 दूना 6 से करा दे। अच्छा ठीक है, चलो 3 ना, 2 और 3 को साथ रख लो, 7 और 7 कितना होगा? 14, -14। और अपान में कितना होगा? 3/10 गुणे कितना होगा? 3/10, 2 बार हो गया। अब इसे काटो, एक 3 से 3 कट गया ना, कटक नहीं कटा? एक 3 से ये क्या हो गया? 3 3 2। अब बच रहा है ये 10 दाम कितना होगा? 100। ये यहाँ पे इसको लेके चलते हैं। आप जानते हो कि सर एक, जैसे मान लो 1/2 है और इसका 1/2 नहीं, मान लो 2 है, इसके बटे में क्या है? 1/3 है, तो इसको लिख क्या सकते हो? 2/1 बना सकते हो, 3 ऊपर भेज सकते हो, 1 नीचे। मतलब ये जो एकदम नीचे होता है वो चला जाएगा कहाँ?
एकदम कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये हो जाएगा 3, और ये 3 दूना कितना होगा, ये 3 दूना कितना हो जाएगा 6। देखो 10 घात माइनस 14 और 10 घात प्लस 9 कितना होगा, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 9 घटा दो, 9 5 14, ये 10 ऊपर जाएगा, 100 ऊपर चला गया। अब इसको गुणा करा लो, 6 का 100 में कराओगे तो कितना होगा 600 गुणे 10 की घात माइनस 5। इसको थोड़ा सार्थक अंकों में चेंज कर दो, 2 जीरो है तो इसमें से 2 कम हो जाएगा, 6 गुणे 10 की घात कितना -3 न्यूटन। बात समझ गए ना, मतलब कितना बल लगेगा। देखो यहाँ पर 2 जीरो बनेगा ना, मतलब पावर +2 5 में से +2 निकालोगे तो कितना -3। हाँ 2 जीरो है तो कितना बल लगेगा, बल कितना लगेगा, ये आकर्षण बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, ऐसे कोई पूछेगा तो बताना मत, हाँ बताना मत ऐसे कोई पूछेगा तो। घरे जाके दाल भात खा के सो गया था। हाँ अरे भैया 2 बजे उठा था यार, अरे पापा इतना 2 बजे उठता है, ये कितना सोता है गधे, रात में नहीं सोता है क्या, पिक्चर जो देखता है क्या। ओ नो, अरे भैया मोबाइल चलाओ बंद कर दे, मानी ना ऐसा। मोबाइल बहुत नेक चीज है, लेकिन बहुत अच्छी खराब चीज है भाई, ये समझ लो। अब समझे हम, यह जगह आधे बजे तक सोगा था, 10 2 12 4 घंटा, 2 घंटा फिर पढ़ा था, फिर 4 घंटा सो थे। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उसको आपको बताना। अच्छा क्वेश्चन है और आप लगाओगे समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण, देखो इलेक्ट्रॉन के कारण क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का 1 मीटर दूरी पर, देखो 1 मीटर दूरी मतलब r बराबर 1 मीटर है, ठीक है ना, ये तो मीटर, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन के कारण है, आपको क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E का मान निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर जानते हो क्या, 4πε0 Q अपान में क्या होता है। अब देखो, अब हमें यहाँ पर Q का मान चाहिए, सर Q तो दिया ही नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, -19 कूलम, इतना आवेश होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का मान होता है वही आवेश का भी मान होता है, इतना सारी चीजें। तो ये E का मान, इसका मान कितना होता है, -9 प्लस होता है। Q का मान रखोगे 1.6 गुणे 10 की घात -19, R का मान रखोगे 1 मीटर। ये तो सर सस्ता ही क्वेश्चन था। 16 9 ये 144 होता है कि नहीं होता है सर, 1 अंक दशमलव लगा दो, गुणे 10 की घात, इसमें 19 में से 9 घटा दोगे -10, एक सार्थक अंकों में बना लो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये 1 अंक इधर लाओगे, एक अंक बाईं तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या होगा बताओ। हाँ भैया, ये जब बाईं तरफ शिफ्ट करोगे 10 की पावर प्लस में जाएगा, और एक अंक शिफ्ट करो 10 की पावर +1, इसमें से 10 में से +1 घटाओगे तो -9। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, ये होता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं। आप इसका साथ ले सकते हो। ठीक, ये रहा। अनुज कुछ खाए पिए वगैरह।